हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गीतिका हेयर। नेशनल इनकम के रिलेटेड मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको समझा दिए हैं। नेशनल इनकम का मीनिंग, उसकी कैलकुलेशन करने के मेथड्स, ऑल वी हैव डन। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब कर लिया है और अब आपको नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अभी दो कंसेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो हमारे रह गए हैं। कौन कौन से? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड द ट्रिपल आइडेंटिटी। अगर आपसे पीछे वाली वीडियो स्किप हो गई है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग पहले तो हम इसके नेम से ही देखते हैं इसका मतलब क्या बनता है। डबल काउंटिंग मतलब दो बारी ऐड कर लेना। तो जब हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्लूजन ऑफ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट more than one time in नेशनल इनकम, मतलब जब हम नेशनल इनकम में एक प्रोडक्ट की वैल्यू एक से ज़्यादा बार ऐड कर देते हैं तो वो होती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी नेशनल इनकम है ये इनएक्यूरेट निकलती है। इनएक्यूरेट निकलती है क्यों इनएक्यूरेट निकलती है? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंक्रीज हो जाती है। जब हम एक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा टाइम ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, बट उस प्रोडक्ट की वैल्यू हमें सिर्फ एक बार ही ऐड करनी है, इसलिए इसमें आर्टिफिशियल इंक्रीज होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है प्रॉब्लम। देखो, जैसे एक हमारे पास फार्मर है, ठीक है, उसने कॉटन प्रोड्यूस की और थ्रेड मिल में बेच दी। फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस की, थ्रेड मिल में बेच दी। कितने की बेची? 1000 रुपीज़ की। कितने की बेची? 1000 रुपीज़ की। अब थ्रेड मिल वालों ने क्या किया, उस कॉटन को यूज करने के बाद क्या बनाया? धागा बनाया। क्या बनाया? थ्रेड बनाया और आगे क्लॉथ मिल को बेच दिया कि आप इस धागे से कपड़ा बना लो। ठीक है, तो ये जो थ्रेड था उसमें उन्होंने, थ्रेड मिल वाले कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करेंगे? एक तो वो कॉस्ट ऐड करेंगे जो कि उनका थ्रेड बनाने में यूज हुई या फैक्ट्री में यूज हुई। ठीक है, एज्यूम कर लो कि 500 रुपीज़ उनके फैक्ट्री में लगे। 1000 की उन्होंने कॉटन ली थी, वो अपना रॉ मटेरियल भी तो ऐड करेंगे ना। ठीक है, तो उन्होंने थ्रेड कितने का बेचा? 1500 का। कितने का बेचा? 1500 का। अब जो कॉटन मिल वाले हैं, इन्होंने क्लॉथ मिल वाले हैं, इन्होंने क्लॉथ बनाया और कंज्यूमर्स को बेचा। क्लॉथ बना के कंज्यूमर्स को बेचा। अब जो ये क्लॉथ मिल वाले थे ये क्या क्या ऐड करेंगे? ये अपना जो इनका फैक्ट्री का खर्चा होगा, मान लो एज्यूम कर लो कि 2000 इनका फैक्ट्री का खर्चा हो गया, और जो ये रॉ मटेरियल लेके आए थे थ्रेड का, ये भी इसमें ऐड करेंगे। टोटल कितना आ गया इसका? ये आ गया 3500। ठीक है, 3500 आ गया। 3500 का क्लॉथ हमने कंज्यूमर को बेचा। पर इसमें अब आप देख रहे हो कि ये कॉटन है जो कि ये फार्मर ने एज अ फिनिश प्रोडक्ट बेचा था, वो आगे जाके इधर भी रॉ मटेरियल के यूज आ गया। ठीक है, इधर भी ये रॉ मटेरियल बन गया कॉटन, और जो ये वाले कहीं ना कहीं इसमें भी तो कॉटन एज ए रॉ मटेरियल लगी है ना हमारी। तो ये कॉटन की वैल्यू आगे हमने दो बारी इसमें ऐड कर दी। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे हम, उसमें हमारी जो कॉटन की वैल्यू है एक बार की जगह 3 बार आ जाएगी। इसे बोलते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हम करते हैं दो मेथड से। एक तो होता है फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फाइनल आउटपुट मेथड से कैसे निकालेंगे? फाइनल आउटपुट मेथड में क्या कहता है कि आप नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट की ही वैल्यू लिखो। मतलब कि हमने जो पीछे इलस्ट्रेशन की थी उसमें हमने कंज्यूमर को जो कपड़ा बेचा था वो बेचा था हमने 3500 का।
अगर हम सिर्फ ये 3500 ही जो हमने कंज्यूमर को बेचा है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, तो जो पीछे थ्रेड था या कॉटन मिल था या फार्मर का था वो ऐड नहीं करेंगे, तो उससे हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है। मतलब फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट ही वैल्यू को डालो। फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या होती है? फाइनल आउटपुट होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हम आउटपुट की वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकाल देंगे तो हमारी फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? रॉ मटेरियल, जिससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है, वो वाला रॉ मटेरियल। अगर हम कॉटन की वैल्यू को ऐड नहीं करते क्लॉथ में, या फिर थ्रेड की वैल्यू को ऐड नहीं करते, तो हमारी फाइनल आउटपुट ही निकलनी थी ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की अराइज ही नहीं होनी थी। तो एक तो हो गया फाइनल आउटपुट मेथड कि हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल आउटपुट, मतलब कि जो हमने कस्टमर को, कंज्यूमर को जो कपड़ा बेचा है उसकी वैल्यू ही ऐड करें नेशनल इनकम में। सेकंड मेथड आ गया है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि आप जो हमने पीछे 3 सेक्टर्स की बात की थी, उन 3 सेक्टर्स के सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड को ही ऐड करो। वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर, इन तीनों की ही वैल्यू एडेड को ऐड करके नेशनल इनकम निकालो। जब हम इन तीनों को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी, और इससे ही हम नेशनल इनकम निकालें। ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी, ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या है? ट्रिपल आइडेंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तीनों मेथड से, कौन कौन से होते हैं तीनों मेथड? वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। इन तीनों मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इन तीनों से कैलकुलेट की हुई नेशनल इनकम की वैल्यू क्या होगी? सेम। ये नहीं है कि हाँ अगर आप वैल्यू एडेड से निकाल रहे हो तो आपका 100 आ रहा है, इनकम मेथड से निकाल रहे हो 200 आ रहा है, एक्सपेंडिचर से निकाल रहे हो 300 आ रहा है, ये गलत है। ट्रिपल आइडेंटिटी क्या कहती है कि इन तीनों से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं इन तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब वैल्यू एडेड मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो भी 100 आनी चाहिए, इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो भी 100 आनी चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हो तो भी 100 ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नेशनल प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? नेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट किसके, इसको वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? नेशनल एक्सपेंडिचर के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी एक कंट्री में प्रोडक्ट बनेगा, जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको सेल करके ही हमारी क्या आएगी? इनकम आएगी। उसको सेल करके ही हमारी क्या आएगी? इनकम आएगी। ये तो नहीं है ना कि प्रोडक्ट हमारा कम बन रहा है और इनकम हमारी ज़्यादा जा रही है। जितना प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसको सेल करके ही हमारी क्या आएगी? इनकम आएगी। अब जो एक बंदे की इनकम है वो दूसरे की क्या है? एक्सपेंडिचर। वो दूसरे का क्या है? एक्सपेंडिचर। दूसरे का एक्सपेंडिचर कैसे है? आप एक दुकान में जाते हो, वहां पे जाके सामान खरीदते हो, आपका वो सामान खरीदने में क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है ना, आपके लिए वो एक्सपेंडिचर है। पर जिस बंदे की वो दुकान है, जो उसका ओनर है, उसके लिए वो क्या है? इनकम है। तो जितना आपने उसको पैसे दिए, अगर आपने 20 रुपए का सामान खरीदा, आपका 20 रुपया एक्सपेंडिचर हो गया और उसकी इनकम कितनी होगी? 20 रुपए। तो सारी
पूरी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, नेशनल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू इक्वल होगी नेशनल इनकम के, और नेशनल इनकम की वैल्यू होगी इक्वल नेशनल एक्सपेंडिचर के। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप मेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ जुड़े रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।